बीजेपी के मतलब ये देखिए बीजेपी की रैली है। समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इन चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी की करतूतें भी सामने आ रही हैं, बीजेपी नेताओं की करतूत, और साथ ही साथ बीजेपी का कैसे विरोध हो रहा है वो भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो एक एक करके हम आपको खबर दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की रैली में कैसे युवाओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, और दूसरी खबर आपको दिखाएंगे कैसे चौधरी चरण सिंह का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं ने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी की रैली थी। उस रैली में युवा इतने क्रोधित हो गए भारतीय जनता पार्टी से कि अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो ये तस्वीर है बीजेपी की एक रैली की। बीजेपी की रैली थी, उसमें युवाओं से कहा गया था आप लोग पहुंचिए, और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के साथ धोखा देते ही हैं, युवाओं के साथ यहां धोखा किया गया। पेट्रोल डलवाने युवा पहुंचे पेट्रोल पंप पर, वहां उन्हें पेट्रोल नहीं मिला और वहीं से उन्होंने वीडियो बना के डाला और अखिलेश यादव जिंदाबाद के उसमें नारे लगाए गए। जरा आप वीडियो पहले देख लीजिए। देखिए यहाँ पे तेल नहीं मिल रहा है बीजेपी के मतलब ये देखिए बीजेपी की रैली है। समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया। नहीं मिला। देखिए यहाँ पे तेल नहीं मिल रहा है बीजेपी के मतलब ये देखिए बीजेपी की रैली है। समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया। नहीं मिला। तो आपने वीडियो देख लिया। वीडियो देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। दरअसल इन युवाओं के साथ धोखा किया गया। अगर इनको जो है पेट्रोल दिया जाता और इन्हें समय पेट्रोल मिलता, ये सब कह भी रहे हैं कि पेट्रोल के लिए हम लाइन में खड़े थे लेकिन पेट्रोल नहीं मिला, इसलिए हम जो है विरोध कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये वीडियो राम लखन यादव ने ट्वीट किया है। लिखते हैं कि भाजपाइयों को जब रैली में पेट्रोल नहीं मिला तो उन्होंने यादव अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। यानी अखिलेश यादव के जिंदाबाद के नारे लगे। तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देखा। चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए दूसरी खबर भी आपको बताते हैं। दूसरी खबर में इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कृत्य भी सामने आया है, इनकी बदसलूकी भी सामने आई। कैसे इन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के साथ बदतमीजी की है, उनका अपमान किया है। जी हां, बेहद शर्मनाक ये तस्वीर है। आप देखिए इस तस्वीर को, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे को चौधरी चरण सिंह के मुंह पर ढका गया है। आप समझिए कितना बड़ा यह अपमान है। आप देखिए किसान आईटी सेल की तरफ से वीडियो ट्वीट किया गया है। लिखा गया है बेहद शर्मनाक, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के साथ किया बेहुदा मजाक। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं से कहना चाहता हूं, चौधरी साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों की दुश्मन है, यह बात साफ तौर पर लिखी गई है किसान आईटी सेल के द्वारा। यह तस्वीर अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती। किस तरह कृत्य है बताइए? भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के नशे में इतना चूर हो गए कि उन्हें दिखाई नहीं देता चौधरी चरण सिंह का अपने सम्मान करना है या अपमान करना है। वो चौधरी चरण सिंह का अपमान कर रहे हैं। लिखा गया चौधरी साहब के साथ किया गया मजाक बर्दाश्त नहीं होगा। लोग बाग ट्वीट भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं। सुभाष तोमर लिखते हैं ये निंदनीय कृत्य तो इन बेहूदे कार्यकर्ताओं या नेताओं द्वारा करना नाकाबिले बर्दाश्त है। बेहूदे बेशर्म लोगों, तुम्हारे ऐसा करने से क्या चौधरी साहब किसान मजदूर के दिलों से निकल पाएंगे? थोड़ी बहुत बची हो तो शर्म करो। सीधे सीधे जनता यह लिख रही है। प्रवीण पंघाल है, वो लिखते हैं चौधरी चरण सिंह जी महापुरुष थे, वो सबके हैं, मगर चौधरी साहब की पवित्र प्रतिमा के साथ यह व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कड़ी निंदा करता हूं। हापुड़ पुलिस से निवेदन है, कृपया कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वो लिखते हैं हापुड़ पुलिस कार्रवाई करे, नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आप देखिए किस तरह का कृत्य है। चौधरी विक्रांत संगवान वो भी लिखते हैं बुद्धि और दिमाग किसान और नौजवान ही ठीक करेगा इनकी। चौधरी साहब महापुरुष थे, वो सबके हैं, मगर चौधरी साहब की पवित्र प्रतिमा के साथ यह व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण, कड़ी निंदा करते हैं और हापुड़ पुलिस से निवेदन कृपया कठोर से कठोर इस पर कार्रवाई की जाए। सुनील लकड़ा है, वो लिखते हैं कि ज्यादा दिमाग खराब हो गया है इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, इस तरह कृत्य करने पर उतारू हो गए हैं। आप समझिए कितना निंदनीय है ये। जितनी भी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। इस हद तक गिर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, ऐसे कृत्य करने लगेंगे। अरे भाई, चुनाव जीतना अच्छी बात है, आप चुनाव प्रचार करिए, किसी को अपमानित करके कैसा प्रचार है? अब बताइए कि चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर जाकर इस तरह का अपमानजनक कृत्य करना, जिसपे अब बवाल खड़ा होने वाला है। क्या कोई किसान
ये बर्दाश्त करेगा? क्या कोई देश का नौजवान ये बर्दाश्त करेगा कि चौधरी चरण सिंह का अपमान किया जाए सिर्फ इसलिए कि चुनाव जीतना है, सिर्फ इसलिए कि एक बवाला खड़ा करना है? ये सब कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि विरोध लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। एक वीडियो और भी आपने बहुत पहले देखा होगा, वो मैं दिखाना चाहता हूं आप किस तरह से एक रैली चल रही थी। रैली में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ी पर लगा हुआ था, मोटरसाइकिल पर, और वो शख्स अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। वो वीडियो भी जरा आप देख लीजिए, आप समझेंगे कि विरोध कितना पुरजोर हो रहा है। वीडियो देखिए। अखिलेश यादव रिकॉर्डिंग होता। तो आपको दो खबरें दिखाई हमने। एक खबर ये कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में, सभाओं में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरा वीडियो कि इनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के इतने भाव बढ़ गए हैं कि चौधरी चरण सिंह का ये अपमान करते हैं, उनकी मूर्ति का अपमान करते हैं, उनकी मूर्ति पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा देते हैं। बाद में उस मूर्ति को साफ साफ किया गया, बाद में उस मूर्ति को गंगाजल से भी स्वच्छ किया गया इन नापाक लोगों ने, क्योंकि उस मूर्ति को छू लिया था, उसको स्पर्श कर लिया था। तो आप समझिए कि विरोध इनका पुरजोर है। इनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। टेंशन में है ये लोग, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। किसी तरीके से भीड़ बुलाने के लिए प्रशासनिक अमला इस्तेमाल किया जाता है, या युवाओं से कहा जाता है तुमको आओ, पेट्रोल डीजल मिलेगा, रैली में गाड़ियां लेकर आओ, ये सब करो तो तुम चलोगे। तो आप समझ ही रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ जा रहे हैं। तो लोग भी सोचते हैं चलो भाई फ्री का पेट्रोल मिलेगा, रैली में चलेंगे, कोई बात नहीं, आएंगे, चले आएंगे। लेकिन वहां भी इनके साथ धोखा किया जा रहा है, वहां भी पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है और धोखा देके बुलाया जा रहा है। इसलिए लोग बाग और युवा, जिस देश का भविष्य है, वो भी ये समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है और कोई काम नहीं किया। अगर कोई काम किया होता तो अब आने वाले समय में इन्हें नाक न रगड़नी पड़ती कि चलो भाई पेट्रोल डीजल दे देंगे, चलो भाई सिलाई मशीन दिलवा देंगे, चलो भाई रैली में चलो कंबल दे देंगे। खुद ही जनता आती, अपने आप आती, समर्थन करने आती कि चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम चलेंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा कहता हुआ आपको मिला? नहीं मिला होगा। जिन लोगों को जबरदस्ती रैली में बुलाया गया वो भी विरोध करते हुए नजर आए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं वाली सभा हो जो प्रयागराज में थी, चाहे गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमला लगा रखा था, 3-3 हजार बसें बुला रखी थी गोरखपुर में, वो रैली हो। हर जगह फ्लॉप हुई है। अमित शाह की निषाद रैली जो लखनऊ में हुई वो भी फ्लॉप नजर आई, आप सबने तस्वीरें देखी हैं। तो हर जगह ये फ्लॉप साबित हो रहे हैं। कहीं भी ये नहीं लग रहा कि इनका कोई समर्थन कर रहा, हर जगह सिर्फ और सिर्फ विरोध की बयार चल रही है। और आने वाला समय ये बता रहा है, दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं, लोकसभा का जब चुनाव होगा, मतलब आम चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी। ऐसे संकेत अभी से दिखाई देने लगे, क्योंकि इतना विरोध किसी पार्टी का हमने नहीं देखा, आपने भी शायद नहीं देखा होगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि कृत्य ही ऐसे इन्होंने किए हैं। आज बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, डॉक्टर्स परेशान है। डॉक्टर्स कैसे एलएनजेपी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, हर वर्ग परेशान है। आप देखिए हर समाज इनसे नाराज है। ब्राह्मण समाज इनके साथ है नहीं, राजभर समाज इनके साथ है नहीं। कौन है इनके साथ? कोई नहीं है। आप समझिए इस बात को। उधर जो है कृष्णा पटेल भी लगातार अखिलेश यादव से मुलाकात कर रही हैं, और रावण भी इनके साथ, चंद्रशेखर रावण भी इनके साथ मिल रहे हैं। दलितों के वोटर्स दलित में अच्छी पहचान रखते हैं। तो अखिलेश यादव का कुनबा बढ़ रहा है। शायद यही वजह है कि इनकी हालत खराब है। इसीलिए IT की रेड, अब और भी चीज़ें होंगी उत्तर प्रदेश चुनाव में। लेकिन आप समझिए इस बात को कि अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली में इस तरह के नारे लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के, तो ये सोचनीय दशा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नैया अब डूबने वाली है। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।